चेबीशेव पोलिनोमियल जनरेटिव फंक्शन या चौबेज पोलिनोमियल जनरेटिव फंक्शन बोले। दो होते हैं हमारे, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर बराबर समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी एन एक्स इंटू टी की पावर n, और सेकंड होता है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर बराबर n बराबर 0 टू इन्फिनिटी यू एन प्लस 1x इंटू टी की पावर n। ये दो जनरेटिव फंक्शन है हमारे चेबीशेव पोलिनोमियल के लिए, ठीक है ना। सॉल्यूशन फर्स्ट की बात करेंगे, 1 माइनस एक्स टी अपॉन 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस 2t कॉस थीटा प्लस के टी स्क्वायर लिख देंगे, सिंस x बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है। इजकल टू 1 माइनस टी इंटू ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस टी इंटू ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो एलसीएम ले लिया, 2 माइनस टी ई की पावर आई थीटा माइनस टी ई की पावर माइनस आई थीटा 1 माइनस टी ई की पावर आई थीटा माइनस टी ई की पावर माइनस आई थीटा प्लस के टी स्क्वायर 1 अपॉन 2 माइनस टी ई की पावर आई थीटा माइनस टी ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 1 माइनस टी ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर टी ई की पावर माइनस आई थीटा कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस टी ई की पावर आई थीटा इजकल टू 1 अपॉन 2 1 माइनस टी ई की पावर आई थीटा प्लस 1 माइनस टी ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 1 माइनस टी ई की पावर आई थीटा कॉमन 1 माइनस टी ई की पावर माइनस आई थीटा अलग अलग लिख लेंगे दोनों के अपॉन में। इसके अपॉन में लिखेंगे तो प्लस वाली पावर कट जाएगी, 1 माइनस टी ई की पावर माइनस आई थीटा, इसके अपॉन में लिखेंगे तो माइनस वाली पावर कट जाएगी, टी ई की पावर आई थीटा। इसे ऊपर ले जाएंगे, 1 अपॉन 2 1 माइनस टी ई की पावर माइनस आई थीटा की पावर माइनस 1 टी ई की पावर आई थीटा की पावर माइनस के 1। यह एक्सपेंड कर देंगे हम, 1 अपॉन 2 समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी ई की पावर माइनस आई थीटा की पावर n प्लस समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी ई की पावर आई थीटा की पावर n। कैसे? तो यहाँ लिख देते हैं हम 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 बराबर होता है समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एन। ऐसे खोलते हैं ना, अंदर माइनस से बाहर माइनस सारे प्लस की हो जाती है एकदम। पावरों को अलग अलग कर लेंगे, 1 अपॉन 2 समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर n ई की पावर माइनस का आई एन थीटा प्लस समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर, समेसन को बाहर निकाल लीजिए, टी की पावर n ई की पावर आई एन थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई एन थीटा अपॉन 2 समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर n कॉस एन थीटा समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर n कॉस एन थीटा को हम टी एन एक्स बोलते हैं। तो सो 1 माइनस एक्स टी बटे 1 माइनस 2 एक्स टी प्लस के टी स्क्वायर बराबर समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी एन एक्स इंटू
टी की पावर n। ये हमारा जनरेटिंग फंक्शन हो गया, ठीक है, फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन। सेकंड वाले के लिए रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2xt प्लस के टी स्क्वायर बराबर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2t कॉस थीटा प्लस के टी स्क्वायर। लिख देंगे सिंस एक्स इक्वल टू होता है कॉस थीटा के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आकर साइन थीटा हो जाएगा, इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2t कॉस थीटा प्लस के टी स्क्वायर। फिर इसको तोड़ लेंगे हम, ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i अपॉन 1 माइनस 2t ई की पावर आई थीटा ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर 1 अपॉन 2i ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 1 माइनस टी ई की पावर आई थीटा माइनस टी ई की पावर माइनस आई थीटा और प्लस के टी स्क्वायर। इसमें ऊपर नीचे टी से इंटू कर लेंगे हम, तो टी ई की पावर आई थीटा माइनस टी ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 1 माइनस टी ई की पावर आई थीटा माइनस टी ई की पावर माइनस आई थीटा कॉमन टी ई की पावर आई थीटा, ऊपर एक जोड़ लेंगे घटा लेंगे इसमें 1 अपॉन 2it 1 माइनस टी ई की पावर माइनस आई थीटा माइनस 1 माइनस टी ई की पावर आई थीटा अपॉन 1 माइनस टी ई की पावर आई थीटा कॉमन 1 माइनस टी ई की पावर माइनस आई थीटा। और अलग कर लेंगे, इसके पावर में लिखेंगे तो प्लस की टर्म बचेगी, इसके पावर में लिखेंगे तो माइनस की टर्म बचेगी। ऊपर ले जाएंगे 1 माइनस टी ई की पावर आई थीटा की पावर माइनस 1 आई थीटा की पावर माइनस 1, समेशन में खोल देंगे बाइनोमियल थ्योरम से, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी ई की पावर आई थीटा की पावर n समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी ई की पावर माइनस आई थीटा की पावर n 1 अपॉन 2it समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर n ई की पावर n थीटा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर n ई की पावर माइनस आई एन थीटा 1 अपॉन 2i2 n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर n कॉमन ई की पावर n थीटा ई की पावर माइनस आई एन थीटा समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर n अपॉन टी ई की पावर आई एन थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई एन थीटा अपॉन 2i समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी टी की पावर n माइनस 1 और साइन n थीटा समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर n इंटू साइन n प्लस 1 थीटा। देखिए जब हम इस टी से टी काट देंगे तो टी की पावर n माइनस 1 बनेगी, तो नेगेटिव तो पावर होंगी नहीं, तो समेशन को 1 से कर देंगे। तो वापस समेशन को 0 से लाने के लिए हम क्या करेंगे, n के स्थान पर n प्लस 1 रख देंगे, तो समेशन फिर 0 से हो जाएगा, ये टी की पावर n बन जाएगा साइन n प्लस 1 थीटा हो जाएगा। समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर n यू n प्लस 1x तो सो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर बराबर समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी यू n प्लस 1x और टी की पावर n। ये हमारा आंसर है।
ये हमारा जनरेटिव फंक्शन है चेबीशेव पॉलिनोमियल के। ये दो हैं, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है प्रूव करने के लिए। जैसे हमने लीजेंड्री फंक्शन में पढ़ा है, बेजल फंक्शन में पढ़ा है, हम ठीक है, हाइपरजोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ा है, इसी तरीके से है यहाँ पर भी। तो हम इसकी लेफ्ट साइड लेकर चले और हम जानते हैं एक्स का मान क्या होता है, कॉस थीटा होता है चेबीशेव पॉलिनोमियल में। तो एक्स का मान हमने कॉस थीटा रख दिया। अब कॉस थीटा को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है कॉस थीटा की कितनी, कॉस थीटा पर होता है e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। ये इसमें अप्लाई कर दिया। यहाँ 2 था साथ में तो 2 से 2 कट जाएगा नीचे। यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेंगे, टी का अंदर इंटू कर लेंगे, 2 को बाहर ले आएंगे। नीचे क्या किया हमने, टी का दोनों में इंटू किया अलग अलग। इन दोनों में को तो ऐसी कोई ब्रैकेट में रख लिख लिया, इन दोनों में से क्या ले लिया, टी की पावर माइनस आई थीटा कॉमन ले लिया। यहाँ तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर टी तो एक टी बचेगा और इससे कॉमन लिया तो प्लस की पावर हो जाएगी। दोनों में से इस ब्रैकेट को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से टी की पावर माइनस आई थीटा बचेगा। फैक्टर हो गए। ऊपर 2 को 1 + 1 लिखेंगे, एक 1 को इससे ले लेंगे, एक 1 को इससे साथ ले लेंगे। इसके बटे में इसे लिखेंगे तो माइनस की पावर बचेगी, इसके बटे में इसे लिखेंगे तो प्लस की पावर बचेगी। इन्हें ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। इनको एक्सपेंड करेंगे। फॉर्मूला होता है 1 - x की पावर -1 का समेशन x की पावर m। खोलेंगे तो इतना ही आएगा, ऊपर लिख रखा है 1 - x पावर -n n = 0 to ∞ x की पावर n। खोलते हैं तो क्या आता है 1 + x + x, ऐसे खोलते हैं इसको। तो इसको समेशन में खोल दिया हमने, पावर को लगा दिया दोनों पे। अब इन दोनों में से टी की पावर में कॉमन निकाल लिया, समेशन में कॉमन निकाल लिया। e की पावर in थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 प्लस है बीच में, आगे पीछे करके लिख सकते हैं इनको। ये वैल्यू किसकी बनी, cos n थीटा की। और हम जानते हैं cos n थीटा की वैल्यू कितनी होती है, tnx। लिख दो यहाँ पर, सिंस tnx बराबर होता है cos n थीटा, ठीक है। तो ये हमारा पहला जनरेटिव फंक्शन हो गया। दूसरा हमें ये दिया हुआ है, इसे प्रूव करने के लिए इसकी फिर लेफ्ट साइड ले ली हमने। x के मान फिर cos थीटा पुट कर दिया। अब की बार 1 - cos स्क्वायर थीटा करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा बनेगा, बाहर आकर sin थीटा, तो ऊपर sin थीटा रह जाएगा। और sin थीटा रहेगा तो sin थीटा में तो बटे में i होता है, तो बटे में i भी आएगा। 1/2 को बाहर लिख लेंगे, नीचे वही सेम ट्रिप बनेंगी, इस 2 से 2 कट जाएगा। टी का अंदर इंटू कर लेंगे, इसमें इसके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करते देखिए टी ई की पाई थीटा के साथ टी आया हुआ है, इसमें नहीं है ऊपर, तो इसमें हमने टी का ऊपर नीचे इंटू कर लिया। टी नीचे आ गया, टी का दोनों में इंटू कर लिया। और इसमें एक जोड़ लेंगे, ऊपर एक घटा लेंगे। एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, तो इसका माइनस का इंटू है तो 1 से 1 कट जाएगा। एक बार इसके बटे में से लिखेंगे, एक बार इसके बटे में से लिखेंगे। इन्हें फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर इनको एक्सपेंड कर देंगे, पावर को अलग कर लेंगे। इसमें से समेशन टी की पावर कॉमन, 2i टी को अंदर ले जाइए, 2i को तो इसके नीचे लिख लिया, टी को इसके नीचे लिख लिया। ये तो हो गया sin n थीटा का फॉर्मूला। और इससे टी को काटेंगे तो हम समेशन को 1 से स्टार्ट कर देंगे, नेगेटिव पावर हो जाएगी इधर। अब इसको पॉजिटिव पावर बनाने के लिए n के स्थान पर n+1 रख देंगे इसमें, ठीक है ना। तो फिर समेशन 0 से हो जाएगा। तो टी की पावर n sin n+1 थीटा, और sin n+1 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, un+1x। लिख देंगे सिंस unx बराबर होता है sin nx के, ठीक है ना। तो ये हमारा सेकंड जनरेटिव फंक्शन हो गया।